हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आप भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, नियम से पूजा पाठ करते हैं और बहुत से उपाय भी कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाए, बट फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण होता है कि आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत से उपाय भी करते हैं बहुत सारे लोग, फिर भी उनकी जो समस्या है वो सही नहीं हो रही है, वो सुलझ नहीं रही है, ना ही उसका कोई हल मिल रहा है। आखिर क्या कारण होता है? क्योंकि भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग जो है लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, बहुत से टोटके करते हैं। उसके बाद भी उनके शिकायत रहते हैं कि हमने तो ये भी करके देख लिया और हमने तो ये भी करके देख लिया, पर फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा करने से भी हमें नुकसान होता है, फायदा? जी हाँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पूजा पाठ की निश्चित अवधि क्या है? दरअसल में पूजा पाठ की एक निश्चित अवधि होती है। अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय या अवधि में पूजा पाठ करता है तो उस इंसान को उस पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। जी हाँ, उसके पॉजिटिव फल मिलते हैं। उस पूजा पाठ का असर जो है उन्हें होता है। पूजा पाठ हम क्यों करते हैं? कि हमारी अपनी बात जो है हम परमात्मा तक जो है पहुंचा दें, भगवान जी तक। हमारी जो भी समस्या है हम वो बताए और वो हमारी समस्या का हल करे और हमें जो है धन या कोई भी हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करे। जी हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है इस पूजा पाठ की ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो भी नहीं झेल पाते। जी हाँ, पूजा पाठ करने से जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सकारात्मक में बदल जाती है। जी हाँ, नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। लेकिन जब भी कोई लंबे समय तक पूजा करने लगता है तो ये पूजा पाठ का विरुद्ध हो जाता है। जी हाँ, जो पूजा पाठ के नियम है ये उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। बहुत से लोग जो है पूजा पाठ करते रहते हैं, बट उन्हें इसके नियम नहीं पता होते। जी हाँ, जब हम नियम के अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें सकारात्मक फल मिलता है, पॉजिटिव फल जो है हमें मिलता है। और हमारा पूजा पाठ जो है हमें लगता है, हमारे परिवार को लगता है। तो उसमें क्या है, बहुत देर तक आरती कर रहे हैं आप, गलत आरती कर रहे हैं आप, किसी भी टाइम आरती चला रहे हैं या आप किसी भी टाइम आपका मन किया आपने पूजा कर ली, तो ये सब जो है पूजा पाठ के नियम के विरुद्ध हो जाता है। जी हाँ, उससे जो होता है कि जो आपके आसपास की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो आप पर हावी हो जाती है, जिसे आप झेल नहीं पाते। क्योंकि पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद क्या आपको हानि क्या होती है ज़्यादा पूजा पाठ करने से? सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में लगे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक ही चीज़ में लगे हैं, तो आप मानसिक रोगी बन जाते हैं या बन सकते हैं। जी हाँ, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि उसमें जो है आप उसी के अंदर बिल्कुल डूब जाते हैं और आपको सारी तरफ सिर्फ वही जो है नज़र आता है। जी हाँ, और आप एक जो है मानसिक रोगी बन जाते हैं। वो आप पूजा पाठ से आपका ध्यान बिल्कुल पूरी तरह हट जाता है। जी हाँ, ये जो है, जो परिवार में आप रहते हैं वहाँ आप नहीं रह पाते हैं उन लोगों के साथ। जी हाँ, और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो बिल्कुल ही अलग रहा। जो सन्यासी बनते हैं वो अलग होते हैं, बट बहुत से लोग जो है एक मानसिक रोगी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं खुद को ही भगवान मानने लगते हैं, एक्चुअल में वो भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें लगता है। बट ये बात हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा करते हैं कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बहुत ज़्यादा, पढ़ाई करने से आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, बट उनका मानसिक संतुलन है जो खो जाता है। जी हाँ, वो पागलों की तरह घूमते हैं, उनकी अलग ही दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि बहुत अत्यधिक ज्ञान जो उन्होंने लिया होता है वो उसी में खो जाते हैं। वो एक मानसिक परेशानी हो जाती है। जी हाँ, तो इसी तरह जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो है ये जो है प्रतिदिन धार्मिक कर्म कांड एक निश्चित अवधि तक ही होता है। अगर कोई इससे बाहर जाकर करता है तो उसे पूजा पाठ का फल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। जी हाँ, इससे जो है उसे किसी न किसी रूप से परेशानी ही होती है,
या फिर उसे कहें कि उसको जो है नुकसान ही उठाना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि पूजा पाठ अगर आप नियम अनुसार करेंगे तो पूजा पाठ आपको फलेगा। जी हाँ, पूजा का फल जो है, आप जब भजन कीर्तन आरती करते हैं तो उसके दौरान वहाँ उपस्थित रहिए। जी हाँ, आप बीच में उसे मत छोड़िए। और उस दौरान जो है, जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम आप जो है एकाग्र होकर, आप 5 मिनट की कीजिए, आप 2 मिनट की कीजिए, बट उस टाइम आपका पूरा ध्यान जो है आपके पूजा पाठ में होना चाहिए। अगर उस बीच आपके दिमाग में चल रहा है कि आप फोन देख लें या फिर कोई बात कर रहा है और आपके वो कानों में जा रही है, वो सिर्फ एक दिखावे जैसी होती है और वो आपका पूजा पाठ आपको नहीं लगता है। जी हाँ, आप चाहे उस पूजा में 1 घंटे तक बैठे रहिए, उस पूजा पाठ के कोई मायने नहीं है अगर आपका उस पूजा में ध्यान भटक रहा है तो। जी हाँ, आपने भी अधिकतर देखा होगा कि बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और हमेशा ही परेशान रहते हैं। जी हाँ, इसमें जो है बहुत सारे लोग नियम से पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए तो पूजा का फल आपको जब भी मिलेगा जब आप पूजा चाहे 2 मिनट की कीजिए, 5 मिनट की कीजिए, पर आप पूजा नियम से कीजिए और दिल से कीजिए। जी हाँ, भगवान इससे खुश भी होते हैं और आपको जो है अपनी पूजा का फल भी पूरी तरह मिलता है। जी हाँ, क्योंकि पूजा करते समय एक तो हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए पूरी तरह। आप चाहे पूजा करते समय एकांत कमरे में बैठ के पूजा करें, एकांत में पूजा करेंगे तो आपका ध्यान जो है सीधा सीधा भगवान में लगेगा। और आप नियम से पूजा करेंगे तो आपकी बात, आपके दुख परेशानी की बात सीधा सीधा जो है भगवान तक पहुंचती है, जिससे आपको आपकी समस्या का हल मिलता है। जी हाँ, गलतियाँ क्या ना करें, गलत उच्चारण ना करें, गलत तरीके से पूजा पाठ ना करें। जी हाँ, और बहुत से जो नियम हैं उनको जानकर ही पूजा करें। जी हाँ, आपने कहीं भी किसी भी तरीके का टोटका उपाय पढ़ लिया और आपने उसको कर लिया तो ये चीज़ें जो हैं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसे करते हैं कि आपने ये उपाय भी कर लिया, किसी और ने बताया आपने वो भी कर लिया, किसी और ने बताया आपने वो भी कर लिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है पूजा पाठ में आपको फ़ायदा देने की जगह कहीं ना कहीं जो है आपको ये सब नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ, इसलिए पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के क्या नियम होते हैं। भगवान की तस्वीरें मंदिर में बहुत अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम बहुत से लोग करते हैं ये चीज़ कि बहुत सारी भगवान की तस्वीरें रखते हैं, साथ में पूजा पाठ के समय किसी भी तरीके की खंडित भगवान की तस्वीर या फिर खंडित सामान भगवान के लिए कभी ना रखें। जी हाँ, उनके मंदिर में कभी भी किसी तरीके का भगवान के लिए खंडित सामान नहीं होना चाहिए और नियम से करें, नियम से पूजा पाठ करें, नियम से उनकी जोत जगाएं। आपको देखना ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, पर अगर अत्यधिक पूजा करेंगे और उसमें मन नहीं लगता तो वो सब जो है व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अगर हम नियम अनुसार पूजा नहीं करते हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप नियम से पूजा करें, भगवान आपको आपकी पूजा का फल जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में यही था। आप सभी को नमस्कार, और जो नए हैं वो चैनल